भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के काजान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने जहाँ एक तरफ मल्टीपोलर वर्ल्ड की प्राथमिकता की बात कही, तो वहीं ब्रिक्स सम्मेलन से इधर इसमें भाग लेने आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उन्होंने अलग से द्विपक्षीय बातचीत की। भारत और चीन के बीच प्रधानमंत्री स्तर के इस शीर्ष स्तरीय वार्ता में भारत ने चीन से स्पष्ट रूप से दो टूक शब्दों में कह दिया कि यह दोनों देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि सीमा पर शांति व्यवस्था बनी रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस बात को दोहराया कि वे इस बात को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं ताकि लंबे समय से वहाँ भारत और चीन के बीच 2020 के मई महीने से ही आपस में तनाव की स्थिति बनी हुई है। और यह तनाव की स्थिति इस हद तक बिगड़ गई थी कि दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। और लंबे 4.5 वर्षों के बाद यह बातचीत संभव हो पाई है, जिससे यह अनुमान लगाना काफ़ी सही हो गया है कि अब जो गतिरोध दोनों देश के बीच LAC को लेकर आ गया था वह समाप्त होगा और वहां पर शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर अपनी सेनाओं द्वारा गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई थी। 4 साल से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में इसे भारत की तरफ से एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 5 साल बाद औपचारिक बैठक कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत चीन संबंध न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण रहे। हम सीमा पर पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारे संबंधों के लिए प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। पूर्व में चीन के द्वारा बार बार समझौता के बावजूद आक्रामक रूप अपना लिए जाने के मद्देनज़र भारत और चीन के बीच होने वाले इस नए समझौते को लेकर कई तरह की आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। खासकर विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस के द्वारा कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं, मसलन कि इस समझौते के तहत भारत कहां तक पेट्रोलिंग कर पाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मल्टीपोलर सिस्टम की बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर चीन को भी इसके द्वारा यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि वह आक्रामकता वाली अपनी पुरानी नीति का परित्याग करे, क्योंकि अब आक्रामकता के लिए विश्व राजनीति में कोई जगह ही नहीं बची है।